जय हिंद दोस्तों। मैं इनकेत कुमार बिहार कृषि कॉलेज सबौर भागलपुर से एग्री गाइडेंस इस यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 के मॉडल पेपर है और यह मॉडल पेपर एग्रीकल्चर विषय यानी कि कृषि विज्ञान विषय का है। तो इसमें देखते हैं हम लोग कि ऑब्जेक्टिव में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं और उनका आंसर क्या है और उन क्वेश्चन से संबंधित और भी कौन कौन से क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनके बारे में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जब आप लोग क्लास 12 के बाद बीएससी एग्रीकल्चर कीजिएगा तो वहां पर सारी चीज़ इंग्लिश में पढ़ाई होती है। तो अभी से आप लोगों को कुछ कुछ चीज़ जैसे कि फसल का जो वैज्ञानिक नाम होता है उसको बोटनिकल नेम कहते हैं, उसका फैमिली यानी कि कुल जो होता है और उसका जो ओरिजिन प्लेस होता है, उसका बीज दर जो होता है, मतलब जो जो टॉपिक आप लोग को पढ़ने पड़ते हैं उन सभी टॉपिक का आप लोग को इंग्लिश पता होना चाहिए, क्योंकि आगे इंग्लिश में पढ़ाई होती है। इस कारण से थोड़ा बहुत इंग्लिश मिक्स करके हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में भी, ताकि अभी तो आप लोग को फ़ायदा हो ही और फ्यूचर में भी आप लोग को फ़ायदा हो। और वैज्ञानिक नाम हमेशा आप लोग इंग्लिश में लिखा कीजिए। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, इनमें से कौन खरीफ की फसल का उदाहरण है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप। देखिए सबसे पहले खरीफ फसल क्या होता है कि वैसी फसल है जिसकी बुआई वर्षा ऋतु में होती है, मतलब कि बारिश आएगा तब उस फसल की खेती होगी। यानी कि बारिश कब आता है, मई जून में आता है या जून जुलाई में आता है। तो यानी कि खरीफ फसल की जो बुआई का जो समय होता है, आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए कि खरीफ फसल का जो बुआई का जो समय होता है, सोइंग टाइम जो होता है वो मई जून, कहीं कहीं आप लोग को मई जून मिलेगा, कहीं कहीं आप लोग को जून जुलाई मिलेगा। तो आप लोग को दोनों ध्यान रखना है, ठीक है, दोनों ही सही है, जून जुलाई, ठीक है। और इसकी कटाई कितना होती है, लगभग अक्टूबर नवंबर में होती है। यानी कि इसके हार्वेस्टिंग कब होती है, अक्टूबर नवंबर, ठीक है, अक्टूबर नवंबर में हम इसको जो है कटाई कर लेते हैं। तो ऐसी फसलें जिनकी बुआई मई जून या जून जुलाई में होती है एवं इसकी कटाई जो है अक्टूबर नवंबर में होती है, उस प्रकार की फसलों को खरीफ फसल कहते हैं। तो खरीफ फसल का एग्जाम्पल क्या है, तो अब हम लोग उसके बारे में देखते हैं कि खरीफ फसल का क्या एग्जाम्पल है। आप लोग को कॉपी में नोट कर लेना है। सबसे पहले है धान, धान एक इम्पॉर्टेंट खरीफ फसल है। उसके बाद है मक्का, उसके बाद है ज्वार, फिर है बाजरा, ज्वार बाजरा हो गया, मूंगफली, जूट, सोयाबीन। इन सभी चीज़ों को आप लोग को कॉपी में नोट कर लेना, क्योंकि क्या होता है कि इनसे एक दो क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में रहते हैं कि इनमें से कौन खरीफ फसल है कौन रबी फसल है। तो धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, सोयाबीन, जूट, ये सभी जो खरीफ फसल के उदाहरण है। तो यहाँ हम लोग ऑप्शन में है ज्वार, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ज्वार, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि जो है ज्वार से और कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग के एग्जाम में आ सकते हैं। तो सबसे पहले ज्वार का जो है साइंटिफिक नेम क्या होता है, यानी कि बोटनिकल नेम इसको बोलते हैं इंग्लिश में। बोटानिकल नेम क्या होता है, तो सोरगम बाइकोलर एल, SORGHUM, सोरगम बाइकोलर, दोनों एक ही साथ लिखना है, बीच में थोड़ा गैप देके, बाइकोलर एल। एल मतलब क्या होता है, देखिए कोई भी जो वैज्ञानिक नाम होता है, ठीक है, तो उस वैज्ञानिक नाम के बाद जिस वैज्ञानिक ने इस नाम को दिया था उसके बाद उनका पहला अक्षर लिखा जाता है। तो एल का मतलब होता है लिनियस। इनका पूरा नाम था कैरोलस लिनियस, या इंग्लिश में बोलते हैं कार्ल लिनियस, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो है ज्वार का फैमिली या परिवार या कुल क्या है। तो इसका जो फैमिली है वो आप लोग नोट कर लीजिए। इसका फैमिली आता है ग्रेमनी, और इसमें जो है इसका उत्पत्ति स्थल कहाँ आता है, वो आता है पश्चिम अफ्रीका या इथोपिया। पश्चिम अफ्रीका में इथोपिया पड़ता है, ठीक है, पश्चिम अफ्रीका। आप लोग कॉपी में से लिख लीजिए, या इथोपिया इसका क्या है, उत्पत्ति स्थल है। आप लोगों को सभी क्वेश्चन को आप लोगों को कॉपी में लिख के याद कर लेना है। ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन आप लोग के क्वेश्चन मॉडल पेपर में पूछा गया आप लोगों को केवल उसी करना, उसको तो आप लोग करना ही करना है, साथ ही साथ जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ एक्स्ट्रा क्वेश्चन, उन सभी को आप लोगों को लिख लेना है। इसके बाद आप लोग एक पॉइंट और इसमें लिख सकते हैं कि जो है ज्वार चारा वाली एक प्रमुख फसल है, इसकी खेती खरीफ मौसम में होती है, ठीक है। और इसके बीज दर की बात करें तो ज्वार का क्या होता है कि एक छोटा बीज होता है, एक बड़ा बीज होता है। तो अगर हम बीज दर की बात करते हैं
ठीक है। अगर हम सीड रेट की बात करते हैं, सीड रेट, तो हम हमेशा बात करते हैं केजी पर हेक्टेयर में, ठीक है। मतलब 1 हेक्टेयर में कितना बीज लगेगा। तो आप लोग लिख लीजिए छोटे बीज के लिए, मतलब इसका जो है छोटे बीज वाली भी आती है, छोटे बीज के लिए। तो अगर छोटा बीज रहेगा इसका तो 25 से लेके 30 केजी पर हेक्टेयर का हम लोग को सीड रेट लगेगा। छोटे बीज वाली फसल का एग्जाम्पल क्या है, ये भी आप लोग लिख लीजिए, रियो या J69, ठीक है। उसके बाद आप लोग लिख लीजिए कि जो अगर बड़ी बीज वाली रहेगी फसल तो उसका बीज दर क्या हो जाएगा, बड़ी बीज वाली तो उसका हो जाएगा 50 से 60 केजी, ये 60 है, ठीक, 60 केजी पर हेक्टेयर, ठीक है। और इसका किस्म का एग्जाम्पल है पूसा चरी और PC23। आप लोग इन सभी पॉइंट को लिख लीजिए। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसमें और भी कुछ ऑप्शन है। तो चना का साइंटिफिक नेम क्या होता है, वो होता है साइसर एरिटेनम, CICER, साइसर एरिटेनम, TINEUM, ठीक है। और इसका उत्पत्ति स्थल क्या होता है, तो ये गेहूं का, चना का, इन सभी का उत्पत्ति स्थल होता है साउथ वेस्ट एशिया, SWA, साउथ वेस्ट एशिया। इसी को हिंदी में अगर बोलेंगे तो दक्षिण पश्चिम एशिया, ठीक है। मटर का साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो मटर का होता है पाइसम सेटाइवम। देखिए पी से क्या होता है, पी से पी मतलब मटर, तो पी से क्या होता है पाइसम सेटाइवम, SATIVUM, ठीक है। मटर में एक इम्पॉर्टेंट रोग लगता है, उसको बोलते हैं पाउडरी मिल्ड्यू, उसी को हिंदी में बोलते हैं चूर्णी आसिता रोग, ठीक है। तो ये भी आप लोग को ध्यान रखना है कि चूर्णी आसिता रोग का संबंध किससे है, तो वह है मटर से है। गेहूं का आप लोगों को पता ही होगा, गेहूं का साइंटिफिक नेम क्या होता है, ट्रिटिकम एस्टिवम, AESTIVUM, एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम क्या होता है। और जब भी हम कोई साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो उसको नीचे में अंडरलाइन कर देते, नहीं तो हमारा आंसर गलत हो जाता है। इस चीज़ को आप लोग को विशेष रूप से ध्यान रखना है। आगे हमारा क्वेश्चन है 2 नंबर, इनमें से कौन बहुवर्षीय फसल का उदाहरण है। ऑप्शन है हम लोग के लिए चना, मक्का, प्याज और नेपियर घास। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि जीवन चक्र के बारे में हम समझते हैं कि जीवन चक्र का मतलब क्या होता है। अगर कोई भी आप लोगों से पूछे कि जीवन चक्र का मतलब क्या होता है, उसको आप लोगों को बताना है, क्योंकि जब हम कोई भी फसल की बुआई करते हैं सीड से, ठीक है, बीज से जब हम कोई फसल की बुआई करते हैं, और क्या होता है जब खेत से हम लोग को बीज मिल जाए, मतलब कि सीड टू सीड, मतलब कि दी टाइम इंटरवल बिटवीन सीड टू सीड, उसको क्या बोलते हैं, जीवन चक्र, लाइफ साइकिल। जैसे कि अगर हम लोग मक्का लगाते हैं, ठीक है, अगर हम लोग मान लेते हैं कि जून जुलाई में मक्का लगाते हैं, क्या था अक्टूबर नवंबर हम लोग को फिर से मक्का का बीज मिल जाता है। तो अगर बीज की रुपाई से, अगर हम कोई फसल का बीज की रुपाई करते हैं, बीज की बुआई करते हैं, फिर से अगर हमको बीज मिल जाता है तो उसको बोलते हैं जीवन चक्र। अगर क्या होता है वह बीज एक सीजन में मिलता है तो उसको बोलते हैं 1 वर्षीय फसल। अगर वह बीज बनने में 2 सीजन का समय ले लेता है उसको बोलते हैं 2 वर्षीय फसल। अगर वही बीज बनने में अगर 2 सीजन से अधिक, मतलब मोर देन 2 सीजन, क्या हो जाएगा, मोर देन 2 सीजन, ठीक है, उसको बोलते हैं 2 वर्ष। जैसे क्या कि आप लोग को ध्यान हो, जैसे क्या कि अगर हम लोग ठंडी के समय में मूली लगाते हैं, क्या होता है कि वह जो कुछ दिन के बाद फिर हमको मूली मिल जाता है। लेकिन क्या होता है जब हम वही मूली को छोड़ देते हैं तो क्या होता है कि जब गर्मी का समय आता है तो उसमें क्या होता है कि मूली के ऊपर में पूरा मतलब क्या है कि प्लांट बनना स्टार्ट हो जाता है। फिर उसमें क्या होता है कि फूल आना स्टार्ट हो जाता है। फिर फूल से क्या होता है उसमें बीज बनना स्टार्ट हो जाता है। तो वो अगर बीज बन जाएगा तो उसको बोलते हैं कि तब उसको मानते हैं कि उसका जीवन चक्र पूरा होगा, ठीक है। उसी प्रकार से जब हम आलू की बुआई करते हैं तो हमको आलू मिल जाएगा, हमको उससे मतलब नहीं। आलू का बीज कब मिलेगा, जब हम आलू की फसल को खेत में छोड़ देंगे तो वो क्या होता है कि कुछ समय बाद फिर उसमें क्या कि फ्लावरिंग आ जाता है, तब उसमें सीड बनता है, तब हम उसको मानते हैं कि उसका जीवन चक्र पूरा हुआ है। तो जीवन चक्र का हमेशा मतलब क्या होता है, सीड टू सीड। तो अब देखिए यहाँ हम लोग पूछा गया कि इनमें से कौन बहुवर्षीय फसल का, ठीक है। तो बहुवर्षीय फसल मतलब क्या हुआ, जिसका जीवन चक्र पूरा करने में 2 वर्ष या उससे अधिक का समय लगे। 2 वर्ष का मतलब होता है 2 सीजन,
ठीक है। मोर देन 2 सीजन का समय लगता है उसको बोलते हैं बहुवर्षीय फसल। तो इसमें आप लोग को याद कर लेना कि नेपियर घास होता है और एक होता है रिजका, ठीक है, और एक क्या होता है रिजका। रिजका को हम लोग बोलते हैं अल्फ़ा अल्फ़ा, रिजका, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं अल्फ़ा अल्फ़ा। ये क्रॉप है, ठीक है, चारा वाली फसल है अल्फ़ा अल्फ़ा, और इसे हम लोग जो है चारा वाली फसलों की रानी भी कहते हैं रिजका को। तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। उसके बाद हम लोग जो है नेपियर घास से कुछ और इम्पोर्टेंट प्रश्न के बारे में देखते हैं कि जो नेपियर घास है कौन कौन से प्रश्न आप लोग के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले नेपियर घास का साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा, पेनिसेटम पुरपुरियम, PENNISETUM, पेनिसेटम PURPUREUM पुरपुरियम, ठीक। जब भी आप लोग लिखे तो उसको अंडरलाइन कर दिया कीजिए। उसके बाद है कि इसका उत्पत्ति स्थल कहाँ है, तो ये है अफ्रीका। कहाँ है, अफ्रीका, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि एनुअल फसल यानी कि एक वर्षीय फसल का उदाहरण कौन कौन है। देखिए एक वर्षीय फसल मतलब क्या हुआ कि जो अपना बीज जो है एक सीजन में बना लो, जैसे कि धान हो गया, गेहूँ हो गया, मक्का हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, ये सभी क्या है एक वर्षीय फसल है, ठीक। जितने भी खरीफ क्रॉप है, रबी क्रॉप है, ठीक है, वे सभी जो है एक वर्षीय फसल में आते हैं। मतलब क्या होता है उनका जो बीज जो होता है एक सीजन में बनकर कंप्लीट हो जाता है। अगर पूछा जाए कि द्विवर्षीय फसल का एग्जाम्पल क्या है, तो ये भी बहुत बार आप लोग के एग्जाम में आता है कि द्विवर्षीय फसल का एग्जाम्पल क्या है। तो द्विवर्षीय फसल में आता है प्याज और चुकंदर। इन सभी क्वेश्चन को आप लोग को नोट करते हुए जाना है, ठीक है। उसके बाद आप लोग इसमें 2 और क्वेश्चन को लिख लीजिए कि नेपियर घास की में जो है मतलब क्या होता है क्या कि वो अपना जीवन चक्र को पूरा करने में उसमें 2 वर्ष या उससे अधिक का समय लगता है। तो उस दौरान हम लोग क्या होता है कि इसमें 5 से 6 बार कटाई कर सकते हैं। जैसे क्या अगर हम एक बार काट लेते हैं तो फिर क्या होता है फिर वो कुछ समय बाद बढ़ जाता है। तो इसमें टोटल जो हम लोग जो है नेपियर घास में लिख लीजिए आप लोग कि नेपियर घास में 5 से 6 कटाई की जाती है, 5 से 6 कटिंग ली जाती है, ठीक है। और पहली बार जो कटाई की जाती है वो हम लोग करते हैं, देखिए यहाँ क्या 5 से 6 तो 50 से 60 कर दीजिए, ठीक है। पहला बार कटाई हम लोग कब करेंगे 50 से 60 दिन के बाद। उसके बाद हर एक 30 से 35 दिन के बाद मतलब कि लगभग 1 महीना के बाद हम लोग जो है फिर से उसको कटाई स्टार्ट करते हैं। मतलब कि पहली कटाई करते हैं 50 से 60 दिन के बाद, उसके बाद कटाई करते हैं 30 से 35 दिन के बाद, और इस प्रकार से हम लोग को जो टोटल 5 से 6 कटाई मिलता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, तो इनमें से कौन दलहन वाली फसल है। ऑप्शन है मसूर, गेहूँ, मक्का, आलू। तो इसको आप लोग ऑप्शन से भी छांट सकते हैं। ये गेहूँ क्या है, गेहूँ एक अनाज वाली फसल है। आलू क्या है, आलू एक सब्जी वाली फसल है, ठीक है। मक्का क्या है, मक्का भी एक अनाज वाली फसल है। अनाज को इसमें क्या बोलते हैं सीरियल क्रॉप, ठीक है। और मसूर क्या है, मसूर जो है दाल वाली फसल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मसूर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि मसूर से कुछ और इम्पोर्टेंट प्रश्न। उसके पहले आप लोग इन सभी का साइंटिफिक नेम लिख लीजिए। गेहूं का ट्रिटिकम स्टिवम होता है, मक्का का जिया मेज होता है और आलू का सोलनम ट्यूबरोसम होता है, ठीक है। इसका मैं लिख देता हूँ कि इसका क्या हो जाएगा सोलेनम ट्यूबरोसम। ये आप लोग को एक ही लाइन में, ठीक है, TUBEROSUM होगा, ठीक है। यहाँ पर SUM है, SUM, ठीक है। और आप लोग को हमेशा अंडरलाइन कर देना। देखिए हम लोग मसूर के बारे में फोकस करते हैं कि मसूर से और भी कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं। आप लोग सबसे पहले आप ध्यान देना है कि जो भी दलहन फसल होती है उनके दाना या बीज यानी कि उसके ग्रेन या सीड्स हम लोग को दाल मिलता है। और दलहन वाली फसल में क्या होता है प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। मतलब क्या होता है इट इज रिच इन प्रोटीन, यह जो है फसल प्रोटीन में बहुत रिच होती है। इसका साइंटिफिक नेम यानी कि इसका जो बोटानिकल नेम क्या होता है, तो इसका बोटानिकल नेम होता है लेंस कुलिनेरिज, लेंस कुलिनेरिस, ठीक है, CULINARIS आप लोग लिख लीजिए लेंस कुलिनेरिज, ठीक है। इसका साइंटिफिक नेम होता है। और जो भी दलहन फसल होता है उसमें हम लोग को प्रोटीन परसेंट हम लोग को हमेशा याद करके रखना है कि उसमें प्रोटीन कंटेंट कितना होता है। तो उसमें प्रोटीन कंटेंट की प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, वो होती है 24 से 26% तक। किसमें
मसूर में, ठीक है। और इसका उत्पत्ति स्थल कहाँ है? इसका उत्पत्ति स्थल है टर्की एवं दक्षिण ईरान। आप लोग लिख सकते हैं कि इसका उत्पत्ति स्थल कहाँ है? टर्की एवं दक्षिण, टर्की एवं दक्षिण, ठीक है, दक्षिण ईरान। उसके बाद अगर हम इसका बीज दर का बात करें तो अगर छोटे बीज वाली फसल है तो उसमें हम लोग लेते हैं बीज दर 30 से 35 केजी पर हेक्टेयर, ठीक है। अगर वही जो बड़ी बीज वाली फसल है तो उसमें हम लोग को लगता है 40 से 45 केजी पर हेक्टेयर, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो इसका राइट आंसर क्या था? इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए मसूर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इनमें से कौन तिलहन फसल है? मक्का है, जूट है, राई है, कपास है। देखिए मक्का क्या है? मक्का एक अनाज वाली फसल है। जूट क्या है? जूट एक रेशे वाली फसल है। कपास क्या है? कपास भी एक रेशे वाली फसल है। और राई क्या है? राई एक तिलहन फसल है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, राई, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि राई के बारे में कुछ और क्वेश्चन। सबसे पहले राई को हम लोग क्या बोलते हैं? इंडियन मस्टर्ड। क्या बोलते हैं उसको? इंडियन मस्टर्ड। आप लोग लिख लीजिए, राई इज ऑल्सो नोन एज इंडियन मस्टर्ड, मतलब भारतीय सरसों इसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? ब्रासिका जंसिया। इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? ब्रासिका, BRASSICA, ब्रासिका जोन्सिया, ठीक है। जिसमें क्या होगा कि जे होगा स्मॉल, ठीक है, GUNCEA जुन्स, ठीक है। दोनों को अंडरलाइन कर देना। और इसमें आप लोग को ध्यान रखना कि जो भी सरसों हो गया, राई हो गया, तोरी हो गया, इन सभी से खल्ली प्राप्त होता है, जो कि इसको मुख्य रूप से पशु के आहार के रूप में हम लोग खिलाते हैं। जिसमें NPK कंटेंट, मतलब कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का कंटेंट पूछा जाता है एग्जाम में कि खल्ली में जो होता है NPK का कितना मात्रा होता है। तो आप लोग को याद कर लेना कि खल्ली में जो है N का मात्रा होता है 4.9%, P जो होता है P2O5 इसको लिखते हैं, ठीक है, वो होता है 2.5%, और K लिखते हैं, K2O का फॉर्म ये होता है 1.5%। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन रेशे वाली फसल है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फाइबर क्रॉप, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग ऑप्शन छाड़ते हैं कि गन्ना क्या? गन्ना एक शर्करा वाली फसल, ठीक है, मतलब कि इससे हम लोग को जो है शुगर मिलता है। मक्का क्या है? मक्का अनाज वाली फसल है। आलू जो है सब्जी वाली फसल है। और पटसन, ठीक है, जूट हो गया, पटसन हो गया, इन सभी से हम लोग को रेशा मिलता है, ठीक है। और इनका जो स्टेम होता है, इनका जो तना होता है, उससे हम लोग को रेशा मिलता है। ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन शर्करा वाली फसल? तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जो है गन्ना क्या है? गन्ना एक प्रमुख शर्करा वाली फसल है। गन्ना के अलावा और कौन है? तो गन्ना और चुकंदर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो गन्ना एक इम्पॉर्टेंट कैश क्रॉप है, मतलब कि गन्ना एक प्रमुख जो है नकदी फसल है, आप लोगों को पता होगा। तो गन्ना के बारे में हम लोग कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए सबसे पहले गन्ना का साइंटिफिक नेम क्या होता है? सेकेरम ऑफिसिनेलम, SACCHARUM, सेकेरम ऑफिसिनेरम, ठीक है। उसके बाद गन्ना का कुल या परिवार क्या होता है? देखिए गौ से गन्ना, गौ से ग्रेमनी, ठीक है, गौ से गन्ना, गौ से ग्रेमनी क्या है? इसका कुल या परिवार, ठीक है। उसके बाद इसका उत्पत्ति स्थल, मतलब कि ओरिजिन प्लेस कहाँ होता है? वो होता है भारत, ठीक है। और इसका pH मान कितना होता है? 6 से 7.5, ठीक है। गन्ना की सफलतापूर्वक खेती के लिए मिट्टी का जो pH मान होना चाहिए वो 6 से 7.5 होना चाहिए। मक्का से और दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। मक्का में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोग लगता है लाल सड़न। यह जो क्वेश्चन आप लोग BCC BHU के जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें क्वेश्चन आते हैं। साथ ही साथ अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर्म भरते हैं उसमें भी क्वेश्चन आते हैं कि लाल सड़न, ठीक है। अगर मक्का के फसल में लाल सड़न रोग लग गया तो जब उसको बीज से चीरते हैं तो हम लोग को वहाँ पर लाल लाल दिखाई पड़ता है, ठीक है। और क्या होता है, जो भी इसका इन्फेक्टेड फील्ड होता है, जो भी रोगग्रस्त फील्ड होता है, उसमें हम लोग को एल्कोहल, मतलब कि दारू के ऐसा उसमें दुर्गंध आता है उस फील्ड से। तो लाल सड़न जो रोग होता है वो होता है फंगस कारण, मतलब फंगस को हिंदी में बोलते हैं कवक, ठीक है।
उस कवक का नाम है कोल्टोट्राइकम फाल्केटम। इसके बारे में हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तो इसको आप लोग को ध्यान रखना। और क्या होती है, आप लोग 2 पॉइंट और लिख लिए कि शरदकालीन गन्ना की बुआई जो हम लोग करते हैं 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक, और बसंतकालीन गन्ना की बुआई 15 फरवरी से 15 मार्च तक करते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन फल वाली फसल, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्रूट क्रॉप। ठीक, कौन फ्रूट क्रॉप है, कौन फल। देखिए आप लोग ऑप्शन छाड़ सकते हैं। मक्का क्या है, मक्का अनाज वाली फसल है। गेहूँ क्या है, गेहूँ अनाज वाली फसल है। चना क्या, चना एक दलहन फसल यानी कि पल्स क्रॉप है। लेकिन जामुन क्या है, जामुन एक फल वाली फसल। ठीक, इसे यह फल के रूप में इसको उपयोग करते हैं। तो जामुन हो गया। जामुन का साइंटिफिक नाम क्या है तो वो आप लोगों को कमेंट करके बताना है। और जामुन में क्या होता है, एक कलर होता है, और जामुन में जो काला कलर होता है वो किसके कारण होता है, वो होता है एंथोसाइनिन कारण। ये आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, एंथोसाइनिन कारण, एंथोसाइनिन। ठीक है, जामुन में कलर होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में किसका उपयोग केक उद्योग में। देखिए केक केक उद्योग में किसका उपयोग वो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए गेहूं का। ठीक है, उसी प्रकार से चीनी उद्योग में किसका उपयोग होगा तो वो हो जाएगा गन्ना का। दाल उद्योग में किसका उपयोग होगा तो वो हो जाएगा राई का। ठीक है, और जो है जो भी तेल उद्योग में किसका उपयोग होगा हो जाएगा, वो हो जाएगा तीसी का। ठीक है, गेहूं के बारे में हम लोग एक आध दो पॉइंट को देख लेते हैं। गेहूं का साइंटिफिक नेम मैंने पहले भी बता दिया था, क्या होता है, TRI ट्री कम एस्टिबम AESTIBM। ठीक है, गेहूं का उत्पत्ति स्थल क्या होता है, वो होता है SWA, मतलब साउथ वेस्ट एशिया। इसको हिंदी में बोले तो दक्षिण पश्चिम एशिया। ठीक है, गेहूं में क्रोमोजोम नंबर यानी कि गुणसूत्र की संख्या कितना होती है, वो होता है 2n बराबर 42। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि गेहूं का जो है टेस्ट वेट कितना होता है। टेस्ट वेट का मतलब होता है वेट ऑफ 1000 सीड। ठीक है, 1000 बीजों का जो भार होता है इसको बोलते हैं परीक्षण भार, टेस्ट वेट बोलते हैं। वो कितना होता है, इनसे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है, वो होता है 40 ग्राम। ठीक है, और गेहूं का एक प्रमुख खरपतवार उसको बोलते हैं फ्लोरिस माइनर। क्या बोलते हैं उसको, फ्लोरिस माइनर। उसी को 3-4 नाम से जानते हैं, पहले हम लोग इसको लिख देते हैं फ्लोरिस माइनर। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं गेहूं का मामा, बन गेहूं बोलते हैं, गेहूं सह बोलते हैं। इसको आप लोग याद कर लेना। और इसका जो है टेस्ट वेट मतलब 1000 बीज का भार कितना होता है, वो होता है 2 ग्राम। ठीक है, वो आप लोग को ध्यान देना। अगला क्वेश्चन है HUW किस फसल की किस्म है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी गेहूं का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो गेहूं का है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो गेहूं की और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट किस्म है इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए आप लोग याद करें, कम से कम आप लोग को 4-5 किस्म गेहूं का याद हो जाए, क्योंकि इसे भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, C306 HD करके जो भी किस्म का वो सब गेहूं को HD 2888। ठीक है, और आप लोग लिख लीजिए कि BRW 3708। ठीक है, BRW 3708, BRW 3708 हो जाएगा। उसके बाद PBW 343 हो जाएगा, PBW 343 हो जाएगा। तो ये सभी कुछ इंपॉर्टेंट वैरायटी गेहूँ का। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है कि जियामेज किस फसल का वानस्पतिक नाम है। ऑप्शन है गेहूँ, मक्का, चना, मसूर। देखिए गेहूं का साइंटिफिक नेम होता है ट्रिटिकम एस्टिवम, मक्का का होता है जियामेज, चना का होता है साइसर एरिटेनम, और मसूर का मैंने अभी तुरंत बताया इसका होता है लेंस कुलिनेरिज। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मक्का। ठीक है, मक्का में क्या होता है कि जो भी अनाज वाली फसल थी पहले, उसमें क्या होता था कि उसको पोषण की दृष्टि से कमज़ोर फसल माना जाता था। लेकिन अब क्या हुआ कि जो मक्का का जो सीड होता है उसमें ट्रिप्टोफेन और लाइसिन की मात्रा बढ़ा देगी। जैसे कि इसमें जो इंपॉर्टेंट एमिनो एसिड होते हैं लाइसिन और ट्रिप्टोफेन वो कम पाया जाता था। तो इसमें आप लोग को ध्यान देना है कि मक्का में क्या होता है QPM मतलब क्या होता है, क्वालिटी प्रोटीन मेज, यानी कि क्वालिटी प्रोटीन मक्का में जो है ना लाइसिन और ट्रिप्टोफेन नामक एमिनो एसिड की मात्रा बढ़ा दी गई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। इसमें आप लोग लिख लीजिए लाइसिन
लाइसिन 5% हो गया और ट्रिप्टोफैन की मात्रा भी बढ़ा दी गई, ट्रिप्टोफैन। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले जो भी हम लोग के क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे कल के ऑनलाइन क्लास में, क्योंकि आज कुछ टेक्निकल फॉल्ट कारण जो है आज हम लोग का क्लास नहीं हो पाया, तो कल से हम लोग को कंटिन्यू करेंगे। तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो इस वीडियो को अपने दोस्तों, मित्रों, सहपाठियों को भी जरूर शेयर करें और आप लोग इस वीडियो को बार बार जरूर देखें, ताकि आप लोग को चीज़ें जो है लंबे समय तक याद रह पाए। और मैं जितना भी क्वेश्चन बता रहा हूँ एक्स्ट्रा, उन सभी क्वेश्चन से आप लोग के BCC के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग को सभी क्वेश्चन को नोट करके लिखना है। चलिए, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।